हम लोगों ने कुछ नंबर्स को डिवाइड करके देखा भी था, 1/8, 7/8, या फिर हमने और भी कुछ नंबर्स लिए थे जिनको डिवाइड करके हम लोगों ने देखा था और एक जनरलाइजेशन ड्रॉ किया था। ठीक, देखिए हम लोगों ने एक चीज क्या करी थी, सीखी थी कि जैसे मान लो अगर हम 7/8 लेते हैं, ठीक है, अब याद आ जाना चाहिए आप लोगों को, या फिर अगर हम मान लो 1/8 लेते हैं, ठीक है, इस तरीके के अगर हम नंबर लेते हैं, या फिर हम मान लो 1/2 लेते हैं, ठीक है, तो ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं बच्चे, ये सारे के सारे नंबर्स डेसिमल के बाद कहीं पे जाके क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं, तो जब मैं 7/8 लेता हूँ तो ये आता है मेरा 0.875, तो डेसिमल के बाद ये क्या हो जाता है, कहीं पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। फिर अगर मैं बात करता हूँ जैसे 1/3 की, तो ये क्या होता है, डेसिमल के बाद कहीं पे भी जाके टर्मिनेट नहीं होता है, जो नंबर लास्ट वाला है वो क्या होता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये 0.3 और इसके लगा दूं मैं बार, राइट। ये दो चीजें हम लोगों ने सीखी थी, और अभी हम लोगों ने इसके बेसिस पे एक जनरलाइजेशन भी किया था कि, अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा था, ये दो चीजें सीखी थी कि जैसे अगर मान लो हम लेते हैं नीचे 8 लेते हैं, या नीचे 2 लेते हैं, या फिर नीचे 4 लेते हैं, तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है बच्चे? सर आपकी रुक रुक के वॉइस आ रही है। वॉइस आ रही है? सर रुक रुक के आ रही है। अब ठीक है? अब ठीक है, अब भी वॉइस ब्रेक हो रही है? ठीक है, ठीक है। देखिए, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वो डिस्कशन किया था कि जैसे अगर हम क्या करते हैं डिवीजन में, यानी जो डिनोमिनेटर में अगर नंबर्स होते हैं 2, 4, 8, इस तरह के अगर नंबर्स डिनोमिनेटर के अंदर होते हैं, तो हम लोगों ने सीखा था कि जो नंबर हमें मिलता है वो क्या मिलता है, हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है, ठीक है, यानी जो डेसिमल है वो कहीं जाके खत्म हो जाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 7/8, तो उसके अंदर क्या हुआ, 0.875 हमारा आंसर आया जब हमने उसको सॉल्व किया, तो ये क्या हुआ, डेसिमल के बाद कहीं जाके खत्म हो गया। या फिर अगर मैं बात करता हूँ हाफ, यानी 1/2 अगर मेरे पास लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा मुझे, 0.5, तो ये भी क्या होगा, डेसिमल के बाद कहीं जाकर खत्म हो जाएगा। हाँ हितेश बोलिए। सर इसका आंसर निकलेगा कैसे सर? क्या? सर इसका आंसर निकलेगा कैसे? किसका आंसर बच्चे? सर आपने बताया ना 0.7। 7/8 का? यस सर। बच्चे 7/8 नॉर्मल डिवाइड करना है यहाँ पे हमें, सेवन अपॉन ओके एट सर, ओके ठीक सर, है, 7 ओके। यहाँ पे 8, समझ गए? ठीक है, यस यहाँ पे सर। 0 आएगा तो एक, हाँ डेसिमल, तो यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारा आया था 87.875। ओके सर। और इसी तरीके से जब हमने क्या किया था 10/3 के लिए लिया था, तो हमारा आया था 3.3333, जो कि क्या हो रहा है, आगे कॉन्टिन्यूएशन में बढ़ता जा रहा है, तो इससे हमने क्या किया था, 3.3 बार लगा दिया था। तो हम लोगों ने एक जनरलाइजेशन ड्रॉ किया था कि जैसे अगर हम क्या देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर में 3 या 7 जैसा कोई नंबर होता है, तो हमें एक ऐसा डेसिमल मिलता है जो कि क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। और एक चीज हम लोगों ने सीखी थी कि हम लोग क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं 2, 4 या 8 जैसे नंबर से, तो हम लोगों को हमेशा क्या मिलता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस हम लोग इसके प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग बुक ओपन कर सकते हैं, या पीडीएफ अगर है तो। अगर सबके पास पीडीएफ है तो मैं इसको शो नहीं करूंगा, अगर किसी के पास पीडीएफ नहीं है तो फिर मुझे शो करना होगा। सर बुक। सबके पास है?
ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम लोग कर चुके थे कि रिमाइंडर बिकम जीरो और रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। ठीक है भाई, अगर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो, बट रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले एग्जांपल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। शो दैट, हमें शो करना है कि जो 3.142678 है इज अ रैशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस करना है हमें क्या, 3.142678 को फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। देखो एक नंबर हमें दे रखा है 3.142678। ठीक है बच्चे, इसको कहता है कि रैशनल नंबर की फॉर्म में क्या करो, रिप्रेजेंट करो। ठीक है, इसको क्या करो, रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। अब इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल हटाएंगे सबसे पहले। तो डेसिमल हटाएंगे, कितनी जीरो आएगी बताओ, वन 6 0 सर। कितनी, 6 जीरो आएगी। ठीक है, यस तो सर। 4 5 6। अब देखो मैंने एक चीज आप लोगों को क्या बताई थी कि जो रैशनल नंबर से क्या होते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है उसके अंदर, और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या होते हैं, रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। साथ साथ पी और क्यू क्या होते हैं, यहाँ पे दोनों इंटीजर्स होते हैं, और पी और क्यू जो है वो क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज इन्होंने क्या कर ली है कि दो ही कंडीशन के बारे में बात करी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम वो करने जाएंगे ना कि को प्राइम बनाने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन लेके एग्जांपल से पूछा है हमसे कि पी और क्यू जो इंटीजर्स है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी हम लोगों ने क्या किया, पी और क्यू को प्राइम है, इस चीज को यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है ना, वैसे अगर हम जब भी रैशनल नंबर की बात करेंगे तो हमें बात करनी है को प्राइम की, लेकिन यहाँ पे को प्राइम को अभी के लिए छोड़ दिया गया है, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर जो कैलकुलेशन है ये ना करनी पड़े। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सबको। यस सर। ठीक है ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया बच्चे, ये हम लोगों का रिप्रेजेंट हो गया रैशनल नंबर की फॉर्म में। 3142678 अपॉन में 1 और इंटू 10 की पावर 6। ठीक है ना, 10 की पावर 6, या फिर हम कह लें 10 लाख, या फिर हम कह सकते हैं कि 10 लाख। अब ये हमारा हो गया किसकी फॉर्म में बच्चे, रिप्रेजेंट रैशनल नंबर की फॉर्म में। अब आगे की क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें कि शो दैट, हमें ये शो करना है कि जो 0.3333 है, ठीक है, इसको हमें क्या कर सकते हैं, 0.3 बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो ये जो हमारा 0.3 बार है ना बच्चे, इस चीज को हम क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.3 बार। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, 0.3 बार मान लेंगे, राइट। अब देखो इसको मैंने क्या माना है बच्चे, 0.3 बार माना है अभी तक। नाउ हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। मैं बताता हूँ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए। नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 10। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बच्चे 10x इज इक्वल टू 3.3 बार। ठीक है, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.3 बार। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो इक्वेशन है इसको हमने माना है फर्स्ट इक्वेशन, ये जो सेकंड, इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए हम लोगों ने इसको क्या करना चाहते हैं, इस बार को खत्म करना चाहते हैं।
ठीक है, इस बार को हम लोग क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये बार हम लोगों का चलता रहेगा तो फिर क्या दिक्कत आएगी, तो फिर हम क्या कर पाएंगे, इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे भाई। अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो कहाँ तक हटाएंगे, 3 3 3 आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, हम डेसिमल कहाँ तक हटाएंगे, हम लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, 10 की बार हम इन्फिनिटी तो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये जो हमारा बार है इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब इस बार को हटाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 10x - x। ठीक है, हम क्या कर देंगे, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे इक्वेशन को, 3.3 बार। ठीक है, और ये हो गया 0.3 बार। अब 3 बार से 3 बार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 9x = 3। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चे, 3/9 यानी 1/3। इसमें किसी को कोई डाउट है या चीजें समझ में आ गई? सर यहाँ ब्लैक ब्लैक वाली स्क्रीन में क्या लिखा है? हाँ बच्चे, यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीप्लाई 10। और सर उसके नीचे? उसके नीचे सेकंड लिखा है और फिर दोबारा सेकंड लिखा है। ओके सर ये नोट करना है क्या? हाँ नोट करना है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? यस सर। हाँ बोलिए। सर 10x = 3.3 बार कहाँ से आया 3.3 बार? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। यही चाह रहा था कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूछें। देखिए x जो है वो किसके बराबर है बच्चे, 0.3 बार के, राइट। यस सर। यहाँ पे जो 3 बार है वो 3 जो है क्या हो रहा है, इसका मतलब बार 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 रिपीट होता जा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x = 0.3 बार, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये पॉइंट के बाद इंफिनिटी तक तो जा ही रहा है। मैं एक 3 इसमें से बाहर ले लेता हूँ, बाकी 3 बाहर लिख देता हूँ मैं, ये 0.333 बढ़ता जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इससे? नो सर। हाँ, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ये आप लोगों को दिखाना नहीं है लिख के, ठीक है, बस ये आप लोगों को समझना है। आप लोगों के समझने के लिए है कि जो 3 बार है इसमें से अगर मैं एक 3 बाहर भी ले लेता हूँ, मतलब ऐसे समझो कि अगर मैं इन्फिनिटी के अंदर से एक बाहर भी ले लेता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा, इन्फिनिटी बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हो रही है कि जब जो नंबर क्या कर रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसके अंदर से मैं क्या करूँ, अगर एक 3 बाहर भी ले लेता हूँ तो ये मेरे पास 3 बार बचेगा, यानी ये इन्फिनिटी तक जाता हुआ नंबर मेरे पास बचेगा। तो अब देखो, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10x = क्या आ जाएगा बच्चे, 3.3 बार। अब समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, ठीक है, यही बार नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हुआ है क्वेश्चन नोट डाउन सबका?
सबने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन? यस सर। कोई रह तो नहीं गया है? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसी का एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। देखिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल सारे सारे क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन इस तरीके के ट्राई करने एक बारी, और नहीं होंगे तो हम लोग फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अब की बार हमें क्या करना है, शो दैट ये जो 1.272727 की जो रिपीटिशन है, यानी 1.27 बार जो है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किसकी फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहां पर पी और क्यू जो है इंटीजर्स हैं और क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, क्यू जीरो के बराबर नहीं है। इस क्वेश्चन में भी मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा x इज इक्वल टू 1.27 बार, राइट। ये मेरी हो जाएगी बच्चे ट्वेल्थ इक्वेशन। अब यहाँ ध्यान दो कि इसके अंदर डिवीजन रिपीटिशन किसका हो रहा है, 27 का रिपीटिशन हो रहा है, 27 27। तो मुझे जब निकालूंगा अगर मैं बाहर, तो मुझे ये 27 बाहर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं मान लो एक 27 लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 27 पूरा बाहर मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 बाहर मिल जाए, मुझे 7 बाहर मिल जाए। 1.27 बाहर मिल गया। अब मैंने इसको लिख लिया 1.27 बार। ठीक है, मुझे डेसिमल के बाद क्या करना है, केवल ये बार रखना है, ताकि मैं क्या कर सकूं, इसको इस वाले बार से क्या कर सकूं, खत्म कर सकूं। ठीक है, मुझे इधर केवल बार रखना है, ताकि मैं इसको क्या कर सकूं, इस बार से खत्म कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 100 से क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को 27 को बाहर करना है। ठीक है, यानी दो डिजिट्स को बाहर करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, 100x, ये बराबर हो जाएगा किसके, 127.27 बार। ठीक है, अब हम करेंगे वही फिर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या करेंगे, 100x माइनस में क्या कर देंगे x। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, 127.27 बार। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1.27 बार। इसको मैं यहाँ पे आगे कर रहा हूँ क्योंकि वहां जगह नहीं है, आप लोग उसके नीचे ही लिखना। ठीक है, देखिए 100x में से जब x जाएगा तो क्या बचेगा, 99x। 27 बार से 27 बार क्या हो जाएगा, 0। अब 127 में से जब मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कर लूंगा, तो क्या आएगा बच्चे, 126। तो x को देखो, इसको मैं लिखूंगा 126 अपॉन, सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो 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 सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर तो लेफ्ट ही हो गए।
आवाज नहीं आ रही थी। बच्चे कहाँ तक आप लोगों ने सुना है? बच्चे कहाँ तक आप लोग सुन पाए हैं? सर 99x से 126। ठीक है, मतलब यहाँ तक आप लोग सुन चुके हैं ना, 99x = 126। यस ठीक सर। है, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, इसको बस डिवाइड किया है, x = 126/99। और ये क्या हो जाएगा, 9 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 99 को 9 से किया 11। ठीक है, और 99, तो 9 से जब इसको किया 126 को तो क्या आएगा 14। ठीक है, 9 × 14 क्या होता है 126, और 9 × 11 क्या होता है 99। सर अपन तो 3 ये एक की बार टेबल अपन, से भी तो काट सकते हैं ना? हाँ बच्चे 3 की टेबल से भी काट सकते हैं, 2 बार काटना पड़ेगा बस उसमें। ठीक है ना, एक ओके बारी सर। 3 3 तो हो जाएगा। हाँ, हम्म। देखिए वैसे आप लोग अगर इसको आंसर को इतना भी छोड़ देंगे 126/99, तो भी आंसर चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे को प्राइम नहीं बोला है दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे को प्राइम आंसर में दिखाने के लिए नहीं बोला है, बस P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो आप लोग अगर 126/99 भी लिखते हैं तो आंसर गलत नहीं माना जाएगा, वो आंसर भी ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, और फिर आप लोग आज की क्लास लीव कर सकते हैं। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकंड बच्चे।